नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार सक्सेस क्लासेस के इस नए YouTube चैनल में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसमें 15वां अध्याय आज हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को जैव विविधता के तहत क्या क्या पढ़ना है, जिस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सवाल होगा आज का कि जैव विविधता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, जैव विविधता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो जैव विविधता ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जैविक और दूसरा है विविधता। पहला जैविक और दूसरा है विविधता। जैविक के अंतर्गत पेड़ पौधा एवं जीव जंतु शामिल होते हैं। और जो अनेक प्रकार के पेड़ पौधा और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें जो विविधता पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, विभेद पाया जाता है, उसी को जैव विविधता कहा जाता है। अर्थात जीवों में पाए जाने वाले विभेद को जीवों में पाए जाने वाले विभेद या अंतर को जैव विविधता कहा जाता है। जीवों में पाए जाने वाले विभेद या अंतर को जैव विविधता कहा जाता है। इसको हम लोग परिभाषा के तौर पे इसे इस ढंग से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं क्या कि प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीवों, प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीवों के बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। इस जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग 1980 ईस्वी में नार्से तथा मैकमेन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। नार्से तथा मैकमेन्स नामक वैज्ञानिक ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1980 में किया। तो पहला जो बिंदु आया कि जैव विविधता क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी कॉपी और कलम निकाल करके लिखने का प्रयास करेंगे। हमने बताया कि प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करें कि जो इस संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधा पाए जाते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से एक चेन में जुड़े होते हैं। लेकिन अगर ये चेन टूटता है, अगर ये चेन टूट जाता है, तो टूटने के बाद पूरा पर्यावरण या पूरा जो कह सकते हैं जो हमारा वातावरण है असंतुलित हो जाता है। और इस पर्यावरण को असंतुलित करने का जो जिम्मेवार जाता है वह मानव को जाता है। विभिन्न प्रकार की बाधा पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वह है मानव। मानव के द्वारा ही आज हर तरीके से जैव विविधता को विनाश करने पर तुला हुआ है। तो जैव विविधता की परिभाषा हो गई। अब चलते हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं। जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला बिंदु आपका है आनुवांशिक विविधता। पहला है आनुवांशिक विविधता और दूसरा है जातीय विविधता और तीसरा है पारितंत्र विविधता।
जैव विविधता के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार आ गए। पहला आनुवांशिक जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है जातीय विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है पारितंत्र विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब चलते हैं पहला पॉइंट, ये जो आनुवांशिक विविधता है, आनुवांशिक विविधता क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आनुवांशिक विविधता क्या है, किसे कहते हैं आनुवांशिक विविधता? तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिखेंगे? विविधता का वह भाग, विविधता का वह भाग, इसमें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि विविधता विविधता का वह भाग, विविधता का वह भाग जो आनुवंशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होता है। विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होता है, जिसे आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक लक्षणों के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा बिंदु हमारा है जातीय विविधता, और दूसरा बिंदु है जातीय विविधता। तो जातीय विविधता किसको कहते हैं? हमारे आसपास के वातावरण में, इसमें इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का समूह पाया जाता है, जीव जंतुओं का समूह पाया जाता है, जिसे संख्या के आधार पर दर्शाया जाता है, जिसे जातीय विविधता कहा जाता है। तो जातीय विविधता के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग? हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का समूह पाया जाता है, जिसे संख्या के आधार पर दर्शाया जाता है, उसे ही जातीय विविधता कहा जाता है। तीसरा बिंदु हमारा है पारितंत्र विविधता। तीसरा क्या है? पारितंत्र विविधता। तो पारितंत्र विविधता क्या है भाई? तो समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय और पारिस्थितिक के बीच, समुदाय और पारिस्थितिक के बीच, समुदाय और पारिस्थितिक के बीच जो संबंध को दर्शाया जाता है, उसी को कहा जाता है पारितंत्र विविधता। तो आज आपने पढ़ा पहला क्वेश्चन कि जैव विविधता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से किया जाता है? जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से किया जाता है? तो जैव विविधता का मापन मुख्यतः 3 विधियों से किया जाता है। जैव विविधता का मापन 3 विधियों से किया जाता है। पहला है अल्फा विविधता, और दूसरा है बीटा विविधता, और तीसरा है गामा विविधता। पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। चलते हैं अल्फा विविधता के बारे में। अल्फा विविधता किसको कहते हैं? इसके तहत उन सभी जीवों को शामिल किया जाता है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसके तहत उन सभी जीवों को शामिल किया जाता है, जिसके लिए एक ही आवास स्थान होता है। जिसके लिए एक ही आवास स्थान होता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि एक समुदाय के लिए एक आवास स्थान होगा, जिसे अल्फा विविधता कहा जाता है। एक समुदाय के लिए जब एक आवास स्थान होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा विविधता।
अब चलते हैं दूसरा बिंदु, बीटा विविधता। बीटा विविधता के बारे में क्या लिखेंगे कि एक ही आवास स्थान में जब अनेक समुदाय शामिल होते हैं, जिसे बीटा विविधता कहा जाता है। अभी हमने कहा कि जैव विविधता का मापन कितने विधियों से किया जाता है, तो जैव विविधता का मापन 3 विधियों से किया जाता है। पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा के बारे में मैंने पढ़ा कि जब एक समुदाय के लिए एक आवास स्थान होगा तो उसको कहेंगे अल्फा विविधता, और जब एक ही आवास स्थान में जब अनेक समुदाय शामिल होंगे तो उसको कहेंगे बीटा विविधता। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरा बिंदु पर, गामा विविधता के बारे में। गामा विविधता क्या होता है? स्थलीय सतह पर पाए जाने वाले जीवों को गामा विविधता कहा जाता है, और इस गामा विविधता के तहत अल्फा और बीटा विविधता को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका दीर्घोत्तरीय जो सवाल है समापन होता है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।